नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के संग भारी खेल हो गया। हालांकि अंदाजा नहीं था केजरीवाल को कि ऐसा कुछ होगा। तब सवाल उठता है कि हुआ क्या। लेकिन उससे पहले आपके मन में दो तीन सवाल और होंगे। पहला तो यही कि खेल हो गया तो क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल का क्या होना जाना है। और आप तो हमेशा कहते रहते हैं कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, सदमा लग गया। लेकिन केजरीवाल को तो कुछ होता नहीं है। वो और उनकी पार्टी और सरकार जो है वो मजे से अयोध्या टहलाती है। दिल्ली पुलिस नोटिस देने पहुंचती है और उसका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझते हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी सम्मन देती रह जाती है और उसके बरक्स केजरीवाल ये बात फैलाने में जुट जाते हैं कि नहीं देखिए ये सम्मन ही गैर कानूनी है। अच्छा, ये बात वो तब भी कह रहे हैं जब कोर्ट ने उनको तलब कर लिया है कि आइए 17 फरवरी को हाजिर होइए। इन सब के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं और आप कह रहे हैं कि उनके हाथ पांव फूल गए कैसे। तो दरअसल उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है वो घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल के लिए तो ठीक नहीं है। देखिए, दो दांव चला अरविंद केजरीवाल ने और उनको लगा था कि इसके सहारे थोड़ा बहुत उनकी जो है आप कहें कि समस्या कम हो सकती है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं दो दांव, चूंकि इन दोनों की बड़ी चर्चा है। एक की चर्चा तो वो इकोसिस्टम कर रहा है जो अपने आप को सेकुलर कहता है और विपक्ष का पैरोकार बताता है। तो अरविंद केजरीवाल सेकुलर खेमे के भी हैं और विपक्ष में भी हैं। तो इसलिए वो जो पैरोकार कह रहे हैं और जो केजरीवाल के लिए बैटिंग कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। और वो लोग क्या कह रहे थे पहले वो आपको बताता हूं, फिर दूसरे मसले पर आता हूं। देखिए, अभी आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब पंजाब में तो हम अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो हैसियत है वो सिर्फ एक सीट की है, इससे ज्यादा देंगे नहीं। गुजरात में हमको 7-8 सीट चाहिए, गोवा में भी हम लड़ेंगे चुनाव, हम हरियाणा में भी लड़ेंगे, हम असम में भी लड़ेंगे और उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। अब ये जब चीजें होने लगी तो वो इकोसिस्टम क्या कहने लगा। इकोसिस्टम ने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है वो नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की राह पर चल पड़े हैं, यानी ये इंडी गठबंधन को कमजोर करने में जुट गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब अगर इंडी गठबंधन कमजोर होगा तो फायदा किसको मिलेगा? भाई भाजपा को मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए क्यों काम करेंगे? अरविंद केजरीवाल तो खुद को लोक कल्याण मार्ग की रेस में खड़ा पाते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि भाजपा की सरकार आए? वो तो खुद ही दो दो हाथ करने में भिड़े हुए हैं। तो कहा गया नहीं, ईडी का जो केस चल रहा है उस केस से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए। अब उनके जो संगी साथी थे वो तो चले गए, अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। तो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे संकेत दिए जाएं जिसके माध्यम से उनके ऊपर शिकंजा जो है वो जो कसा जा रहा है वो थोड़ा ढीला पड़े। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है ये वो सेकुलर और विपक्ष के साथ खड़ा होने वाला जो अपने आप को धड़ा कहता है वो बता रहा है। अच्छा, चलिए मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का इंप्रेशन दे रहे थे, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? उसका हासिल यह हुआ कि कोर्ट ने कहा कि आ जाओ 17 फरवरी को पहुंचो। और अच्छा, अभी अभी तो ये एक मामला है। दूसरा, ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी बात निकल कर आई। और ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि ये जो कथित किसान आंदोलन है, कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आप ये कहें कि अगर उसमें खालिस्तान समर्थन की बात होती है और जो झंडे वगैरह हैं, आप देखिए किस तरह के झंडे हैं, तो उन झंडों से बहुत बात निकल कर आ रही है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी पर तो कई तरह के आरोप लगते रहे, मैं उन आरोपों पर नहीं जाऊंगा। अपना सवाल यह है और जो मुझे लगता है कि बड़ा समाचीन है कि अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा था कि तिहाड़ जाने से पहले दिल्ली का दम घुटा दिया जाएगा और उसी बाबत जो वहां से पंजाब से किसान निकल रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है। वो तो जो रोड टोक हो रही है हरियाणा में हो रही है। अच्छा, ये बड़ी चीज है कि आप छोड़ दे रहे, हाँ हाँ जाइए जाइए दिल्ली घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि दिल्ली के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय है
और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है। यानी यह सरकार ठीक से गला घोटने पर उतारू है। यह मैं क्यों कह रहा हूं उसको बता दूं, फिर आता हूं जो 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 हम लोगों का मेन मुद्दा है। देखिए आप गला कैसे घोट रहे हैं। एक तरफ तो पंजाब से कह रहे हैं कि साहब जाओ दिल्ली घेर के बैठ जाओ, वहां जो है आप एक तरह से कहो कि जो जन सुविधाएं सब ठप कर दो, आना जाना सबका दूभर कर दो, और जब ठंड आती है तो पराली जला लो। माने दोहरी मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आप ये कहें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए काबिल सरकार चुनी है, काबिल पार्टी की सरकार चुनी है। बहरहाल तो अब ये लोग यहां से निकल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देखिए 17 को इनको बुलावा था क्या है, था नहीं है, बुलावा है इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिरी लगानी है कि साहब ईडी के संबंध पे जाते क्यों नहीं हो। और इसी बीच देखिए कि इनके पास छठा सम्मन भी आ गया। तो एक तो इन्होंने प्रेशर बनाया कि हमें बुलाओ मत, नहीं तो दिल्ली को घेर लेंगे हम, और दूसरी तरफ यह इंप्रेशन दिया कि साहब क्यों परेशान कर रहे हो हमको। अरे हम खुद ही जो है कांग्रेस को नाको चने चबाने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम उसमें लगे हुए हैं। इस तरह का इंप्रेशन देने की कवायद हुई। अब ये देखिए दोनों ही चीजें अरविंद केजरीवाल ने की, उनकी पार्टी ने की। चर्चा है भाई, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि ईडी का सम्मन आ गया। तो अब देखिए कि सारा किए धरे तो पानी फिर गया। वहां से किसानों को भी निकाल दिए। और इसी बीच ये भी खबर है कि जोगिंदर सिंह उग्राहन का जो गुट है वो 24 फरवरी से पंजाब में आंदोलन करने जा रहा, पंजाब सरकार के खिलाफ। अब लीजिए, फिर आपने सोचा कि जो है इसके जरिए आप कुछ कर लेंगे। अब दिल्ली में जो है जिनको आप दिल्ली भेज रहे थे वो पंजाब में रुककर रेल रोकेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप जिनको दिल्ली भेज रहे थे कि हम दबाव बनाएंगे और फिर तिहाड़ जाना हमारा रुक जाएगा, वो तो बात बनती दिख नहीं रही है। ना उधर कांग्रेस का गला घोटने से और ना इधर दिल्ली का गला घोटने से। दोनों ही परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की दाल गलती नहीं दिख रही है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इनके साथ भारी खेल हो गया है और इस खेला में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। और जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ऐसा लगता है कि पार्टी भी जाएगी, पार्टी के लिए जो जमीन कब्जाई है वो भी जाएगी और अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। अब आप कहेंगे पार्टी क्यों जाएगी? तो साहब पार्टी पर तो आप देखें कि इनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से कहें कि आरोप है। पार्टी को आरोपी बनाए जाने की तैयारी चल रही है। आरोप ना कहें तो आरोपी बनाए जाने की तैयारी चल रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को जो है एक्यूज्ड बनाने जा रहे हैं। तो एक्यूज्ड बन जाएंगे तो ये तो पहली पार्टी होगी, तो पार्टी चली जाएगी भाई, राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा, हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा करके जो है इन्होंने अपना दफ्तर बना रखा है, खोल रखा है, तो इसलिए जमीन भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी। और जब ईडी शिकंजा कसती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जाएंगे। क्योंकि जो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि केजरीवाल के लिए संकट बड़ा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।